गुज़िश्ता चंद रोज से जम्मू कश्मीर के मैदानी और बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। दरियाए जेहलम में भी पानी की सतह में इजाफा देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन हिलर अनंतनाग के करीब पानी भर जाने के बाद काजीगुंड से बानिहाल तक ट्रेन खदमात मुअत्तल रही। वहीं कुलगाम में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। उधर कश्मीर डिवीजन में सैलाब का कोई खतरा नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये मालूमात महकमे मौसमियात के इंचार्ज मुख्तार अहमद ने आज बताई, क्योंकि यूटी में खराब मौसम जारी है। मुख्तार अहमद ने कहा कि 22 अप्रैल को मौसम में बेहतरी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बारिशों की वजह से कौमी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग के इम्कान ज्यादा हैं और लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतल्लिका महकमों से मुनासिब तस्दीक के बाद सफर करें। बेहतरी आने के चांसेस हैं आज लेट आफ्टरनून से, और मौसम जो है इम्प्रूव होगा आज लेट आफ्टरनून से, और हल्की बारिशें और थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं मौसम, और लेट नाइट भी आज थोड़ा सा एक लाइट स्पेल हो सकता है। तो कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन के चांसेस अब नहीं है। कल भी जो है मौसम अबर आलूद रहेगा, थोड़ा सा सनी भी हो सकता है, थोड़ा दर्जात में इम्प्रूवमेंट होगा। ओवरऑल जो है फिर 22 से जो है इम्प्रूव होगा। 21 को भी थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है। लाइट रेन एट फ्यू प्लेसेस, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 22 से लेकर 28 तारीख तक मौसम अमूमन रहने के चांसेस है। फ्लड का एज सच अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से बारिशें नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर के आसपास क्यूमुलेटिव रेनफॉल लास्ट 48 आवर्स में हुआ है। तो फिलहाल टेम्परेरी वाटर लॉगिंग कुछ एक जगहों पे या लो लाइंग एरियाज में पानी जमा हो सकता है, तो उसके बगैर कोई ऐसे सिग्निफिकेंट ये होने के चांस। पहलगाम चंदनवाड़ी रोड पर बेताब वैली के मकाम पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके नतीजे में कौमी शाहरा नंबर 501 पर सैकड़ों सयाह की घंटों तक दरमानदा रहने की खबर है। ताहम इंतजामिया, पुलिस और म्युनिसिपल एहलकारों की मुशक्कतों के बाद शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। इस दौरान दरमानदा सयाहों ने मकामी लोगों और इंतजामिया की ताउन की काफी सराहना की। तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने ताहम सयाहों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए आरू, चंदनवाड़ी, बेताब वैली व दीगर बालाई इलाकों में नकलो हमल के दौरान काफी एहतियात बरतने की हिदायत दी है, जबकि सयाहों को दरियाए लिदर के नजदीक न जाने की सलाह दी गई है। मूसलाधार बारिश के बाद पुलवामा में महकमे फूड एंड सप्लाईज का ऑफिस जेर आब आ गया है। गुज़िश्ता कुछ रोज से वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। ड्रेनेज निजाम नाकारा होने से असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज पुलवामा के ऑफिस का अहाता और गोदाम पूरी तरह से जेर आब आ चुका है, जिससे यहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ड्रेनेज निजाम नाकारा होने से महकमे के अहाते में पानी जमा रहता है। ताहम गुज़िश्ता कुछ रोज से हो रही मूसलाधार बारिशों के बायस दफ्तर के अहाते में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ईडी ऑफिस में जाना चाहते हैं, कोई काम होगा उनको दफ्तर में, वो बिल्कुल परेशान हैं। यहाँ के हालात पिछले 2-4 सालों से कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा कदम होना चाहिए कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, ये जो पानी यहाँ जमा है, इसको बाहर निकालने की कोशिश किया जाए। यहाँ जो भी आ रहा है बहुत मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। हम डी साहब से गुजारिश करते हैं, जो कि इनका अपना ही दफ्तर है ये फूड एंड सप्लाईज, की प्लीज़ मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे, तो वो बंद ही हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी जैसे भी ये बंद हुआ है, कि इसमें तो ये एनक्रोचमेंट जो भी हो ये खत्म किया जाए। कितनी मुश्किलात आती है इस वक्त? बहुत सारी, अगर कोई साहिल आता है वो अंदर नहीं जा सकता है, हमाल आते हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयज है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें लगता है कि किश्तियों की जरूरत है। आप खुद भी देख सकते हैं कि कहां से कहां तक पानी आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता। जो फूड एंड सप्लाईज का जो एरिया ऑफिस है ये पूरी तरह ज़ेर आब आ गया है, क्योंकि जो ड्रेनेज निज़ाम है वो नाकारा हो गया है। जो इस पर जो ड्रेनेज गुजर रही थी उस पर नाजायज़ कब्जा है, कुछ सरकारी दफातर का भी है, कुछ आम लोगों का भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मुश्किलात खड़े हो गए और जो पूरा जो अहाता है ये ज़ेर आब आ गया है। और इसकी वजह से मुलाजमीन है, जो आम लोग हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। बानीपुरा जिले के सुंबल कस्बे के शाह मोहल्ला में बारिश की वजह से पानी भर गया है। इलाके में मुसलसल बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। मकामी लोगों ने कहा कि वो अपने घरों के अंदर और बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि गलियों में पानी भर गया है। इसी दौरान म्युनिसिपल कमेटी सुंबल के ओहदेदारों ने कहा कि वो इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। हाल यह गरीब तबक यपन ति बज कोर 4-4-5 अकिस तम गई अंदर कन रात पे बिचार बंद बोज हो सीरियस तुम दी वो पे अच्छो सह सीरियस अगर तमिस वनकस कह तमिस कपन कदर मे 5 बच्चे
नीच मासूम मे नबरी नोट गस वो सन हाल तबल फल मे वन तम गम आबस मज गिर यह जायज मान आब कड़ान बस नान अस दोप अत कर सफाई नफर 4 त्रो ये दीजो सैनर यह मानान घर दह वो चूल 10 बच्चे वनकस बाल सरहस में। आप देखिए ये हाल क्या है, घरों के अंदर घुसा हुआ है पानी। आप देखिए मस्जिद शरीफ इसके बगल में है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है इसी गंदे पानी से, पहले कब्रों को गंदा करके फिर मस्जिद में कौन सी नमाज है। अब एसडीएम साहब के पास गए हमने कितने चक्कर, लेकिन टस से मस नहीं। मेहरबानी करके हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी इसका सोल्यूशन निकालें। तो मुसलसल बारिशों की वजह से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के नजदीक वातलारा में डाइवर्जन जाम हो गया है, जिसकी वजह से इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ताहम म्युनिसिपल कमेटी ने वहां तमाम सूरत हाल पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। का कि यहाँ पे एक फ्लड टाइप सिचुएशन है, पानी रोड जो वहाँ पे वो मेकशिफ्ट रोड है उसके ऊपर से बह रहा था और वहाँ पे उस तरफ से हमारी सेटलमेंट्स भी हैं, तो एक तरह का पैनिक सिचुएशन अराइज हो रहा था। तो हमने इमीडिएटली उसमें एक्शन लेते हुए अपनी जेसीबी जो हमारी मशीन है उसको हमने वहाँ डिप्यूट किया। इवन हमारे प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ स्पॉट पे गए थे। तो उसको हमने वो जो पानी है फिलहाल उसको फ्लो करने के लिए हमने वहाँ से एक स्पेस बनाया है ताकि वो जो पैनिक है वो रिड्यूस हो जाए और फ्लड लाइक सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। तो एक्चुअली हमने कोशिश की कि इमीडिएटली इसको एड्रेस करके हम उस सिचुएशन को रिजॉल्व करें। तकरीबन 7 साल कबल गोल के